नारी शक्ति, महिला आरक्षण बिल गिर गया है, लेकिन महिलाएं उठती रहें, ये देश भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, प्रदर्शन भले हो रहा है। ये बताइए, मैं तो पहला सवाल तो मेरा यही हो रहा है कि नया बस्तर का निर्माण कैसे होगा माओवाद के खत्म होने के बाद? सर आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में आप मत बोलिएगा। नहीं, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी इस बात की है, सुनिए तो, मुझे बीमारी इस बात की है कि मुझे पैसा ही बोलने का मिलता है, तो मैं बीच में टोकूंगा तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा, बड़ी बहन समझ, मतलब छोटा भाई समझकर, और मैं माफी मांग लूंगा। आप कितने मिनट तक लगातार बोलना चाहती हैं? एक मुझे 3 मिनट दीजिए। 3 मिनट तक भाई, चौथे मिनट टोकना हमको, ये हमारे पीछे फुंतड़ू लगा है ना, ये लोग भी डायरेक्शन देते हैं। 3 मिनट तक आप बोलिएगा, आपको पूरा 3 मिनट का समय है। जी, क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? मृदुला भास्कर सर। मृदुला जी, नक्सलवाद खत्म होने पर 1 मिनट बोल सकती हैं? ठीक है, पहले उससे शुरुआत करते हैं, फिर शिकायत पर आएंगे। ठीक। पहले शुरुआत आपके महिला विधेयक जो गिरा है उसकी शुरुआत करती हूँ। महिला विधेयक 2023 बिल पास हो चुका है, बहुमत से पास हो चुका है। अभी जो बिल गिरा है वो परिसमन बिल गिरा है। ये दोनों में कॉन्टेक्स्ट सब लोग मेरे ख्याल से अचंभित है, वो गलत तरीके से ले रहे हैं। महिला बिल पास हुआ है, उसमें विपक्ष भी पूरी भूमिका निभाई है, बहुत पहले चाहती है कांग्रेस। और रही बात नक्सलवाद की, अभी आप जब बात कर रहे थे, हमारे परम आदरणीय हमारे कांकेर के गर्व रह चुके अजय मंडावी जी हैं, वो पद्मश्री हैं, वो कांके के नहीं, हमारे पूरे बस्तर के गर्व हैं। उन्होंने देश के गर्व है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मैं भी आती हूँ, पीड़ापाल क्षेत्र पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आपने जो भूमिका बताई है कि सब बुरे हैं, बात यह है कि जो नक्सल यहाँ जो नक्सली है और जो मारने वाले हैं, दोनों आदिवासी हैं, दोनों मर रहे हैं, मार रहे हैं, इसमें उनकी कोई अच्छाई नहीं है। मैं उस जगह से आ रही हूँ, हम नहीं चाहते नक्सलवाद बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका ये है कि नक्सलवाद को जो पनपने वाले वो उन्हें सामने लाया जाए, उन्हें मारा जाए, ना कि जो विक्टिम है या विक्टिम को अपराधी माना जा रहा है। ये तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और नक्सलवाद खत्म हो हम भी चाहते हैं, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये अपनी उपलब्धि गिना रही है सरकार, मुझे नहीं लगता ये उपलब्धि उनको गिरने लायक वो है भी नहीं, गिनाने लायक है भी नहीं। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि उनको मारा जाना चाहिए, हम उस क्षेत्र से आते हैं, हम देखें उनकी स्थिति कैसी है। वो कोई लखपति करोड़पति नहीं है सर, एक आम इंसान, उनके लिए एक भोजन भी नहीं मिल पाता है खाने का। उन लोग परिवार छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम कारण पे आए और कारण को खत्म करने का मुद्दा दिखेगा, उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी नक्सल समाप्त हो गया है, सरकार कह रही है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, नक्सल समाप्ति के बाद आपके पास क्या एजेंडा है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आदिवासियों की रक्षा के लिए, जल जमीन की रक्षा के लिए कुछ ब्लूप्रिंट है तो उसको बताइए कि केवल अंदानी अंबानी के लिए बस्तर खाली किया जा रहा है और बस्तर को उनके लिए सौंपा जा रहा है। ये सबके लिए है, ये पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, सभी यहाँ कर्मचारी जानते हैं। लेकिन एक तरीके से इसको बीजेपी का गढ़ बना जाना, इसको अदानी का गढ़ बना जाना, मुझे नहीं लगता ये सही है। अब ये आदिवासी हित की बात करते, मुझे नहीं लगता आदिवासी हित के बारे में कभी सोचते भी हैं। ये केवल अदानी अंबानी का गढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब बोलूं? हाँ बोल दीजिए सर। आप कह रही हैं बंदूक उठाने वाले लोग मजबूर हैं और लाचार हैं। हाँ बिल्कुल लाचार हैं। लाचारी में बंदूक दिखता है? लाचारी में बंदूक दिखता है? आप उनके पास पहुंचिए सर। मैं, सुनिए, मैं आपको बता देता हूं मैडम, एक सेकेंड मैडम, मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूं, मैंने आपको बड़ी बहन कहा है। मैं बस्तर जितना घूमा हूं आप उतना नहीं घूमी होंगी। मैं 15 साल से घूम रहा हूं। और सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। बंदूक उठाने वाला, हत्या करने वाला मेरी नजर में हीरो नहीं हो सकता है। हिडमा का गाना जिसको बजाना है वो बजाए, मैं नहीं मानूंगा। मैं आपको 3 मिनट तक दिया, मैंने आपसे, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपसे सब कहा, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आप अगर आप इसको अगर कहेंगी कि आप ये जो मजबूर होकर उठाए, तो मजबूर होकर उठाए भी तो बंदूकें उठाए, मजबूर होकर कदम उठाए तो हत्या ही की। ऐसी मजबूरी आपको, बल्कि एक सेकंड, नहीं आप जजमेंट नहीं कर सकते। 3 मिनट आपको बोलने के बाद, सुनिए तो, मैं जनता के पास जाऊं, एक सेकंड में पूछता हूं, जनता के पास से पूछता हूं, ये एक सेकंड आ रहा हूं। ये बताइए, बंदूक उठाने वाला सही है? हाँ या ना? बंदूक मारने वाला सही है? नहीं। आपको क्या लगता 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 है? नहीं सर। बंदूक उठाने वाला सही है? नहीं। खून बहाने वाला सही है? नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं। ये सब बीजेपी से तो नहीं है। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, बड़ी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना, मेरा अर्थ को आप अलग अर्थ में निकाल रहे हैं, तो आप सॉन्ग से कीजिए। आप कह रही हैं मजबूर हैं वो।
सर इसलिए बंदूक उठाए। मेरे साथ कल चल चढ़िए, मैं आपको पीढ़ापाल ले चलूंगी। मैं आप चलिए, मैं आपको स्वागत देखिए, आपने ये कहा, मैं बिल्कुल मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने जितनी भी बुनियादी समस्याएं उठाई, मैं उससे सहमत हूं। देखिए, आपने जितनी भी बात कही कि क्या जंगल को बेचा जाएगा, क्या आदिवासियों को टारगेट किया जाएगा, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक रखता हूं कि क्या ऐसा, क्योंकि ऐसा डर है बस्तर के लोगों में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं बड़ी बहन कि मजबूर होकर बंदूक नहीं उठाना चाहिए। सर मैं ये आप मेरे बात को गलत अर्थ निकाल के आप परोस रहे हैं। मैं नहीं चाहती आप गलत मत, मैं उनको हीरो कभी नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप उसकी स्थिति को देखिए। मैं बोल जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि इतने गरीब जनता इतने लाखों का बंदूक को ले नहीं सकते। आप कहाँ से आ गए उनके पास बंदूक, कहाँ से आ रहा है गोला बारूद, उसको जानिए, उसको लाइए, मारिए, तब आप बोलेंगे। उनको मारा ना, अरे बसवा राजू को मारा ना, महासचिव को मारा तो, अच्छा, तो अब हिडिमा को मारा तो आपको लगता है अब नक्सलवाद खत्म हो गया? आपको क्या लगता है नहीं हुआ? अरे मैं बोली मास्टरमाइंड को लाइए सर। अब आप अब मेरे को लगता है बसवाई राजू था मास्टरमाइंड। मुझे तो लगता है बसवाई राजू था मास्टरमाइंड, वही महासचिव था। अगर वो नहीं था मास्टरमाइंड, आप अगर जज कर रहे हैं, आपको केवल भूमिका निभाना चाहिए मध्यस्थ की। अगर आप खुद ही जजमेंट मैं मेरा ज्ञान कम हो सकता है बसवा राजू मास्टरमाइंड ना रहा हो, वो सिपाही रहा हो। खैर, आप अपनी बात आइए आइए, कोई बात नहीं, अच्छी बातचीत हुई। आपके लिए एक बार ताली बजवा देता हूं, उनके लिए ताली बजाइए, बहुत शानदार बोलती हैं। और यहां से अगर इस तरह की वक्ता आ रही हैं तो ये उनके हौसले को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत आपने की। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? शिल्पा साहू। अच्छा शिल्पा जी, वो जो सवाल उठा रही थी वो मुझे कहने लगी कि आप जो है पक्ष ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात पर रिजिड हूं, और वो है बंदूकधारी नक्सलियों का खत्म हो जाना। बाकी मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि बंदूकधारी नक्सलियों का खत्म हो जाना मजबूरी, लाचारी और बेबसी में हुई है। इसलिए आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, मेरा कोई सवाल नहीं है, वो जो सवाल उठा रही थी। जी, बड़ी दीदी को 3 मिनट दिया है, मैं 2 मिनट मांगूंगी छोटी बहन समझ के। जी 2.5 मिनट दिया। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जोहार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बस्तर आज नक्सल मुक्त हुआ है और इसके लिए हम सभी खुश हैं, उत्साहित हैं और अपने आप में सशक्तिकरण महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को आधी जनता जानती नहीं है कि ये राज्य है, और जो जानती है वो ये जानती है कि ये एक नक्सली राज्य है। आज जब हमारे गृह मंत्री जी संसद भवन में कहते हैं कि हमने 31 मार्च को पूरा नक्सल मुक्त बस्तर को किया है, तब वो पूरे भारत में गूंजता है कि आज छत्तीसगढ़ सेफ है। आज यदि आप कह रहे हैं ना सड़क का निर्माण नहीं होता, आप कह रहे हैं कि वहां तक बंदूकधारी पनपते हैं, बंदूकधारी कैसे पनपते हैं? हमने कभी ये विचार करने की कोशिश की, जब सड़क निर्माण होता है तब वहां पर कौन बम फोड़ने आता है? मेरे गांव में करीबन 160 जवान है, और उसमें से शहीद जवान जो इन्हीं नक्सलवाद से ग्रसित मानसिकताओं वाले लोगों से सड़क पर बम लगाने के कारण, उसके पैर लगने के कारण आज वो चीथड़ों में घर आता है। और आप कहते हैं कि नक्सलवाद जो बंदूकधारी है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी मानसिकता है। मुझे लगता है कि विचार करने की ज़रूरत है, यदि हम नक्सलवाद आज खत्म हो रहा है उसमें खुश नहीं है तो। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि नक्सलवाद जब खत्म हो जाएगा तो जो परिवर्तन आने वाली, आप जानते हैं हमारा बस्तर कितना खूबसूरत है। हमारा बस्तर इतना खूबसूरत है जहां पर पर्यटक स्थल बनाने वाले हैं, और साथ ही उस पर्यटक स्थल को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आने वाले हैं।